Hello friends, today we are going to see about the cells. What is cell? Cell is the basic unit of life. That means all living things are made up of basic unit, that is the cell. In 1665, Robert Hooke looked at the thin slice of the cork and he saw that cork looked like a little boxes. So he called them a cell. The word cell in the Latin means little room or the compartment. फ्रेंड्स, हम सभी को पता है सेल यह बेसिक यूनिट है लाइफ का और 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का स्टडी किया। उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया सिंपल माइक्रोस्कोप में और उसको नाम दिया सेल। सेल मीन्स लिटिल कंपार्टमेंट होते हैं और लिटिल रूम होते हैं, जिसे उन्होंने नेम किया सेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन लेंगे सेल होती क्या है, सेल के टाइप कौन से होते हैं और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे सेल थ्योरी के बारे में। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के बाद वेरियस साइंटिस्ट ने सेल के ऊपर स्टडी किया और प्रपोज हुई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर वेरियस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, जैसे कि मैथियस, शेल्डिन, शॉन। इन्होंने वेरियस स्टेटमेंट सेल थ्योरी में दिए हैं। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम द सेल, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग। सेल यह बेसिक यूनिट है लाइफ का ऑल लिविंग थिंग्स के अंदर। ऑल सेल कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सेल तैयार होने के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल होनी चाहिए होती है। सेल थ्योरी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सेल के स्टडी के अंदर। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट शोज दैट ऑल लिविंग थिंग्स शेयर अ सिमिलर स्ट्रक्चर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स सिमिलर स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, मतलब जैसी सेल हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, सेम वैसी ही सेल, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर अदर एनिमल्स के अंदर होता है। नाउ आफ्टर द सेल थ्योरी we are going to see two types of the cell. There are two types of the cell. These are prokaryotic cell and eukaryotic cell. All cell, whether it is the prokaryotic or eukaryotic, they have some common features. उनके अंदर some common features होते हैं, either वह prokaryotic cell हो या eukaryotic cell हो। यह टू टाइप्स है सेल के। प्रोकैरियोटिक सेल दैट मीन्स यह बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कैरी करते हैं, और यूकैरियोटिक, यू दैट मीन्स ट्रू और कैरियन दैट मीन्स न्यूक्लियस, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अब सेम स्ट्रक्चर वह शेयर करते हैं, वह स्ट्रक्चर कौन से है? वह स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियस उसके अंदर न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर दैट मीन्स न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन दीज टू सेल कंटेन राइबोसोम्स, दोनों के अंदर राइबोसोम्स होता है। और यह दोनों सेल डिफर करते हैं उनके साइजेस में। प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वह माइक्रोमीटर में होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर तक उसकी साइज हो सकती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वह 10 to 100 माइक्रोमीटर हो सकती है। नाउ हम अब देखेंगे व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होता है, मतलब
no membrane nuclear covering, have no membrane covered organelles, उसके अंदर जो भी organelles होते हैं वह membrane cover नहीं होते हैं। और have circular DNA, इसके अंदर जो DNA होता है वह circular DNA होता है, circular DNA होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर जो DNA होता है वह लीनियर DNA होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स है वह एग्जाम्पल बैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल दैट मीन्स प्रिमिटिव टाइप और कैरियन दैट मीन्स न्यूक्लियस। जिस सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वह वेल डेवलप नहीं होते हैं, उनके अंदर उनका ओन मेम्ब्रेन नहीं होता है। इनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोइड दैट मीन्स न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, यह आउटर कवरिंग होती है और उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स होंगे जो विदाउट मेम्ब्रेन होंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल इज यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट टाइप है सेल का यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यू दैट मीन्स ट्रू एंड कैरियन दैट मीन्स न्यूक्लियस, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वह मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। हैव अ न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। हैव अ मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेल्स, इनके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वह वेल डेवलप मेम्ब्रेन कवरिंग से कवर्ड होती है, जैसे कि गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, देन लाइसोसोम एट्सेट्रा। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनको उनका ओन मेम्ब्रेन होगा। इसके अंदर जो डीएनए होता है वह लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स है यूकैरियोटिक सेल के वह ऑल एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स होंगे। यूकैरियोटिक सेल most of generally made up from the three component that is cytoplasm, cell membrane and nucleus। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाएगा। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है जेली फ्लूइड स्ट्रक्चर उसको साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेंट्रली और क्वाइट अवे फ्रॉम द सेंटर इसका लोकेशन होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी एपैरेटस एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली है वो व्हाट इज सेल, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, और सेल के जो वेरियस टाइप्स होते हैं जैसे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। सो आई गेस आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।